खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां बिजली की आंख मिचौली और बढ़ाई जा रही यूनिट चार्ज के खिलाफ दुर्ग में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर दिखाई दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भिलाई की 32 बंगला स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संभागीय परियोजना कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बिजली कटौती व बिल में वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आप पार्टी के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि लंबे समय तक बिजली कटौती और निजी कंपनियों की मनमानी से जनता काफी परेशान है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति में सुधार लाए और बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस ले। पारस ताम्रकार की ये रिपोर्ट। न्याय की बात हो, इन सभी मामलों में बहुत पीछे है और बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बात को, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ से पैदल चलते हुए जो संभाग का विद्युत विभाग का कार्यालय है, वहाँ पे संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी आवाज़ रखेंगे। हम अपनी बात रखेंगे कि जो ये बिजली की दर बढ़ाई जा रही है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली सबको उपलब्ध करवाई जाए। और 24 घंटे जो ये बिजली के कट लगते हैं, जो अघोषित कहना चाहिए कि एक प्रकार से आपातकाल है कि जब चाहे तब बिजली काट दो, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और इससे भी बड़ी एक समस्या, जब कहीं बिजली गुल होता है, हम बिजली ऑफिस से फोन लगाते हैं तो वहां के कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। तो आज इस बात को भी हम संभाग के इस कार्यालय में रखेंगे। संभाग के अधिकारियों को हम बताएंगे कि आप इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें और सरकार तक आवाज हमारी पहुंचाएं कि ये बिजली की वृद्धि तत्काल रोकी जाए। कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उन तक किस तरह अपनी बात पहुंचाएं? अभी जो इन्होंने दिया है, आम आदमी पार्टी ने, बिजली सरप्लस, मतलब सरप्लस होने के बाद भी अपनी बिजली अभी सस्ती हमें नहीं मिल पा रही है, महंगी मिल रही है। तो उसके लिए मैं ये प्रपोजल बना के भेजूंगा कि इनके द्वारा पूरी बात रखी गई है और इस पे तुरंत उस पे एक्शन लिया जाए या उस पे सोचा जाए, क्योंकि पॉलिसी मेकर हम नहीं है, पॉलिसी ऊपर से बनती है और सारी चीजें डिसीजन वहां से होते हैं। मैं ये बात लेकिन वहां तक भाई माध्यम के थ्रू मैं पहुंचाऊंगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिजली का उत्पादन करते हैं और कई राज्यों को बिजली उपलब्ध कराते हैं, वहाँ बिजली सस्ती है, यहाँ फिर यहाँ के लोगों को बिजली महंगी मिलती है। अब ये एक प्रोसेस है, एक्चुअल में नियामक आयोग का एक प्रोसेस है। हम उसमें अपनी पूरी बात रखते हैं, नियामक आयोग फिर उस बात पे डिसीजन लेके फिर अगर उस बात से लगता है कि बिजली बढ़ाना है तो नियामक आयोग डिसीजन लेता है कि हम उस पे बिजली बिल की दरें बढ़ाएंगे। और अगर लगता है कि नियामक आयोग को लगता है कि नहीं, ये आपके द्वारा जो भी कथन या जो भी पॉलिसी आपने जो जमा की है वो अगर उनको लगता है तो वो फिर उसमें बिजली बिल की दरें वो नहीं बढ़ाते। तो ये डिसीजन जो लेता है वो नियामक आयोग लेता है। मेरा नाम नवीन कुमार राठी है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी डिवीजन वेस्ट भिलाई में पदस्थ। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक का सबसे बड़ा प्रदेश है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों को सस्ती बिजली नहीं मिलती, ऊपर से कटौती ज्यादा होती है। मैं आपको बता रहा हूँ 4550 करोड़ रुपए का बिजली विभाग ने नुकसान दिखाया है, तो ये विफल हो गए। जितने भी छत्तीसगढ़ के हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, उनके लिए इनकी कोई जवाबदेही फिक्स हो नहीं रही है। आज आम आदमी पार्टी ने भिलाई के छत्तीसगढ़ के 32 बंगले में यहाँ पे जो राठी जी हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे निवेदन किया है और हमने उनको स्ट्रांगली इसको बोला है कि सैकड़ों लोग आए हैं, वो नोटशीट पे लिखें। और उन्होंने हमें जानकारी भी दी है कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रेट से, नोटिफिकेशन आया जरूर है और वो उसमें लिख के भेजने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो रेट हाइक हो रहे हैं उस रेट हाइक को वो विरोध हुआ है वो यहाँ पे उल्लेख करके देंगे। मुझे लगता है कि हमारे जितने साथी आए थे, ये पहला पड़ाव हमने बहुत सफल किया है, क्योंकि राठी जी ने बिल्कुल ओपनली कहा है कि मैं नोटशीट पे लिखूंगा कि इट शुड नॉट बी राइट, ये हाइक नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला है। छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमारे पुराने साथी अभी उन्होंने कहा कि उत्पादन जब यहाँ से हो रहा है, आप अभी तमिलनाडु में 1000 वो मेगावाट का आपने वो किया है, वो अनुबंध किया है बेचने के लिए, तो जब आपके पास में बिजली है और आप बाहर बेच रहे हो तो यहाँ पे रेट क्यों बढ़ा दिया? यहाँ की भोली भाली जनता को आप गुमराह और बेवकूफ बना रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये साए जो आप बिजली बंद कर देते हो, साए रेट बढ़ा देते हो, ये नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे 32-33 जिलों में पूरा इस विरोध एक साथ कर रही है और आदरणीय जो साए मुख्यमंत्री हैं उन तक ये पूरा साए ज्ञापन भी जा रहा है।
आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया बिजली बिल विभाग के ऑफिस के सामने, क्या कारण था, किस तरह की मांग, किस तरह का आश्वासन? देखिए, कोई बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन नहीं था आज, ये सांकेतिक प्रदर्शन है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली के बिल को बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, जो प्रस्ताव उन्होंने प्रपोजल लगभग पास कर दिया है, ये उसी के विरोध में आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन था कि छत्तीसगढ़ की सरकार को पता है कि जब छत्तीसगढ़ स्टेट सरप्लस बिजली बनाता है, छत्तीसगढ़ में कोयला हमारा है, पानी हमारा है, उत्पादन भी हमारा है। यहाँ पर 4-4 कंपनियां इन्होंने स्थापित कर दी यहाँ पे बिजली का रेट बढ़ाने की नीयत से। आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य 5 राज्यों को बिजली बेचता है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली अन्य राज्यों की अपेक्षा, कई जगह की अपेक्षा महंगा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सरकार की नीयत छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना है, न कि छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधा देना है। बिजली यहाँ उत्पादन होता है, उसके बावजूद 24 घंटे यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलती। आज भी कई ऐसे गांव, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंचे, बिजली के खंभे नहीं है, कई सड़कें अंधकार में है अभी भी। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत समझ में आती है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये कहती है कि अभी हमें सरकार बनाए 1.5 साल हुए हैं, तो ये बात उनको अच्छे से पता है कि इसके पहले 15 साल उन्होंने राज किया है। क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का ठेका ले रखा है इन्होंने? अडानी अंबानी के हाथों में इन्होंने बेचने का ठेका ले रखा है। सिर्फ इन्होंने करोड़ों करोड़ों पेड़ कटवा दिए, जंगल कटवा दिए कोयला निकालने के लिए। फिर भी छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली लोगों को सस्ते में और 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ तत्काल इस फैसले को, शासन तत्काल इस फैसले को वापस ले, अन्यथा उग्र प्रदर्शन होगा और छत्तीसगढ़ सरकार को हम घुटने पर लाकर छोड़ेंगे। महिला है, महिला होने के नाते घर में सारी महिलाएं घर में हैं, कुछ कामकाजी भी हैं, गृहिणी भी हैं, बार बार बिजली बिल होती है और बिजली बिल का एक बड़ा बजट जो है प्रभावित करता है, बिजली बिल, बढ़ा हुआ बिजली बिल। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार का भ्रष्टाचार पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं बिजली का उत्पादन होता है। हम स्वयं 5 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, राजस्थान, गुजरात है, हम 5 पश्चिमी राज्यों में अपने यहाँ से बिजली सप्लाई करते हैं। उसके बाद भी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता बिजली का रोना रोते रहती है। हमेशा समय बिजली कभी भी गुल हो जाती है, जिसको लेकर के महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है, उसमें दैनिक आवश्यकताओं की चीजों का अपने को काम करना होता है। बिजली के अभाव में हम वो चीजें नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति बताती है छत्तीसगढ़ की। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली विभाग ने बताया है कि अभी 367 करोड़ रुपए की लागत के साथ में सभी के घरों में वो डिजिटल बिजली का मीटर लगाने वाली है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको डिजिटल मीटर चाहिए, जिसमें है हम संतुष्ट हैं। उसके बाद भी ये जो अतिरिक्त व्यय जो जनता के ऊपर लादा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की चाल है। वो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अडानी को लाभ पहुंचाना चाहती है। जिस प्रकार से उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में पहले सिलेंडर बांटा, उसके बाद हर महीने सिलेंडर का रेट बढ़ा करके महिलाओं को अतिरिक्त व्यय दिया है, 1-1 हजार का भार दिया है। उसी प्रकार से ये जो डिजिटल बिजली का जो इन लोगों ने मीटर बनाने का प्लान किया हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर अतिरिक्त उनके जेब में डकैती करने का इन लोगों का प्रयास है।